हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का MK स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 की एक कविता पेड़ का दर्द उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि पेड़ के दर्द के बारे में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित इस कविता में क्या बताया गया है। पेड़ का दर्द सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक प्रतीकात्मक कविता है। यहाँ पेड़ अपनी जमीन से कटे व्यक्ति एवं जंगल का समाज प्रतीक है। यानी बताया जाता है कि जो यहाँ पर जो पेड़ है, यानी पेड़ की जो ज़मीन है, उस ज़मीन को समाज माना गया है, समाज के रूप में प्रतीक किया गया है। और जो पेड़ है वो पेड़ उस व्यक्ति के रूप में प्रतीक किया गया है जो उस समाज में रहता है, और उसे समाज से काट कर उस व्यक्ति के जड़ को काट कर खत्म कर दिया जाता है। तो इसी पर आधारित ये कविता है और इस कविता का शीर्षक भी वैसा ही है, पेड़ का दर्द। इस कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी पेड़ के दर्द का चित्रण करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि किस तरह से पेड़ अपनी स्वतंत्र अवस्था में जीवित रहता है जंगलों में, और उसके बाद जब उसे काट दिया जाता है तो वो अपनी पूर्णता खो बैठता है और लकड़ी की तरह जलने लगता है। स्टूडेंट, हम लोग पहले जीवन परिचय जान लेते हैं सक्सेना जी का। सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती जिला यूपी में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद से उन्होंने BA और 1949 में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। कार्य क्षेत्र, किस क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया, किस समय सीमा पे उन्होंने कार्य किया, किस समय वो कार्य प्रारंभ किए, शुरू किए। 1949 में प्रयाग में उन्हें AG ऑफिस में प्रमुख डिस्पैचर के पद पर कार्य मिल गया। यहाँ वे 1955 तक रहे। तत्पश्चात ऑल इंडिया रेडियो के सहायक संपादक, हिंदी समाचार विभाग, हिंदी समाचार विभाग, जो ऑल इंडिया रेडियो के सहायक संपादक बने, पद पर उनकी नियुक्ति हो गई। इस पद पर वे दिल्ली में 1960 तक रहे। यानी वो हिंदी समाचार विभाग में 1949 से 1960 तक नियुक्त रहे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का निधन 23 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में हुआ। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। रचना तो वो अनेक लिखे हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख और ख़ास रचनाएं जो आपके सामने हैं। काव्य में तीसरा सप्तक, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कोना नदी, जंगल का दर्द आदि।
नाटक में बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ इनकी प्रमुख नाटक थे। कथा साहित्य में पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, उड़े हुए रंग आदि थे। इतना हम लोग जान चुके हैं स्टूडेंट्स। अब हमें आगे कविता के लाइंस पर, पंक्तियों पर जाना है। स्टूडेंट, पहली पंक्ति, पहले पद बताया गया है। कुछ धुआं, कुछ लपटे, कुछ कोयले, कुछ राख छोड़ता, चूल्हे में लकड़ी की तरह मैं जल रहा हूँ, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। प्रस्तुत पद में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बताया है कि किस तरह से पेड़ अपने दर्द को बताता है। यहाँ पर लपटे का अर्थ है लौ, राख का अर्थ है जली हुई लकड़ी के बाद लकड़ी जल जाने के बाद कुछ अवशेष बच जाते हैं, उसे हम लोग राख कहते हैं। और याद जो होते हैं वो आप लोगों को पता ही है, याद मतलब वो स्मरण, जो यादें, जो पुरानी बातें थी उनका स्मरण। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं, पेड़ जब चूल्हे में लकड़ी की तरह जलता है तो उससे कुछ धुआं, लपटे, कोयले और राख निकलते हैं। इस आधुनिक होते समाज के लिए पेड़ का अपना अस्तित्व नष्ट होता रहता है। पेड़ का अपना अस्तित्व नष्ट होता रहता है, पेड़ खत्म होते रहते हैं। उस लकड़ी से निकलती आग से भले ही समाज की जरूरतें पूरी होती हो, लेकिन उसके जलने से, भले ही समाज की जरूरतें पूरी होती हो, लेकिन उसके जलने से कुछ क्षति भी होती है। क्योंकि एक तरफ से तो जलने से कुछ ना कुछ जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही है, लेकिन नुकसान भी हो रहा है, हानियाँ भी हो रही है। उससे पर्यावरण को दूषित किया जाता है। पेड़ कट जाने से पर्यावरण दूषित होता है। लकड़ी जब जलाई जाती है तो दूषित करने वाली धुआएं निकलती हैं, धुआं जो पर्यावरण को दूषित कर देती है। पेड़ की जो आत्मा होती है वो जलकर राख बन जाती है, कोयला बन जाती है। और पेड़ ये नहीं चाहता कि उसे जंगल की याद दिलाए। अपने जंगल की याद आने पर उसे बहुत कष्ट होता है। अपने जंगल की याद आने पर उसे बहुत कष्ट होता है। इसीलिए पेड़ कहता है, मुझे जंगल की याद मत दिलाओ। अगले कुछ पंक्तियों में कवि कहते हैं, हरे भरे जंगल की, कवि सर्वश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि पेड़ कहते हैं कि हरे भरे जंगल की मुझे याद मत दिलाओ, उस हरे भरे जंगल की जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था, जिसमें मैं संपूर्ण तरीके से खड़ा था। मुझे उस हरे भरे जंगल की याद मत दिलाओ
जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था। संपूर्ण खड़ा का मतलब था पूर्ण रूप से खड़ा होना। चिड़िया मुझ पर बैठ चहचहाती थी। पेड़ कहता है कि वो जंगल था जिसमें मैं संपूर्ण खड़ा था, हरा भरा था। चिड़िया मुझ पर बैठ चहचहाती थी, अपनी खुशियों का इजहार करती थी। धामिन मुझसे लिपटी रहती थी। धामिन एक तरह के सांप की प्रजाति है। लिख कर रख लेना स्टूडेंट, धामिन एक प्रकार की सांप है। तो धामिन मुझसे लिपटी रहती थी। वो सांप, पेड़ कहता है कि सांप जो धामिन सांप है वो मुझसे लिपटी रहती थी और गुलदार उछलकर मुझ पर बैठ जाता था। और गुलदार उछलकर मुझ पर बैठ जाता था। गुलदार जो है वो क्या है? उत्तराखंड के जंगलों में पाया जाने वाला एक जो जानवर है वो भी शिकारी, जो कि चीते के ही तरह पेड़ पर भी चढ़ जाता है। यानी वो पेड़ पर चढ़कर अपने शिकार का वो इंतजार करता है। तो पेड़ कहता है कि गुलदार भी उछलकर मुझ पर बैठ जाता था। तो इसके माध्यम से यही कहते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कि लकड़ी बनने से पहले पेड़ जंगल में अपना परिवेश था। पेड़ का जो जंगल में अपना परिवेश था वहां उसके जीवन को संपूर्ण प्राप्त थी, संपूर्णता। वो पूरे तरीके से खड़ा था। जंगल के अन्य प्राणी जो हुआ करते थे उसके साथ सहजीवन थे, उसके साथी थे जीवन के। उसकी डालियों पर चिड़िया जो थी वो चहचहाती थी। उसके तने से लिपट कर धामिन सांप भी जो है उसको भी सुख मिलता था और वो भी अपना जीवन इस पेड़ के साथ बिताता था। जब गुलदार वहां आता, वो भी जो शिकारी है तो गुलदार आता और वो थका हुआ रहता था तो उस पेड़ पर उछल कर बैठ जाता था। यहाँ पर बताया गया आधुनिकता के दौर में, मतलब जो नवीनता के दौर में लोगों के लिए पक्षियों के कलरव का भले ही कोई महत्व ना हो, मतलब लोग जो कलरव, जो पक्षियाँ की ध्वनि, पक्षियों की आवाज़, उसकी चहचहाहट का कोई महत्व ना हो, उन्हें धामिन और गुलदार से नफरत हो, क्योंकि वो सांप जो है उससे लोग नफरत ही करते हैं, नफरत हो, लेकिन प्रकृति में उनका भी तो प्रयोजन है, क्योंकि प्रकृति में उनका भी तो हाथ है, प्रकृति को बनाए रखने में उनका भी बहुत बड़ा संयोग है। जीवन जगत के संतुलन के लिए उनका जीवित रहना जरूरी है। अगर जीवन जगत में संतुलित रहना है तो उनका जो है क्या है, जीवित रहना जरूरी है। इस प्रकार पेड़ को जंगल के अपने परिवेश में घुल मिलकर, मतलब उसमें रहकर घुल मिलकर क्या करना है, जीने का एक अलग ही आनंद मिलता है। तो क्या करना है कि जो है पेड़ पौधे, पक्षी या जितने भी जीव जंतु जंतु हैं सभी मिलकर ही एक पर्यावरण बनाते हैं। तो यहाँ पर सक्सेना जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इसी पर जोर देते हैं कि पेड़ कहते हैं हमें ना काटो। स्टूडेंट, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। वीडियो में कोई और चीज़ समझना है, नेक्स्ट पार्ट चाहिए, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। वीडियो यहीं पर एंड होगा और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस कविता के सारे पद को समझेंगे। धन्यवाद।